हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं। अब तो यूपीएससी आरओ एआरओ का भी नोटिफिकेशन आ गया है। जल्द ही इसका एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा। चलिए, हम लोग दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे और ऐसा कोशिश करेंगे कि जो इस क्लास से मुहावरे और लोकोक्ति के जो भी बेहतरीन प्रश्न हैं और जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे एग्जामों में, उनको हम लोग कलेक्ट करके और एक जगह किए हैं और साथ में पढ़ने का काम करेंगे। तो आज की बेस्ट क्लास हमारी शुरू होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने। दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। तो कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ होगा, यानी कि मुहावरे का अर्थ होगा बी, यानी कि ईर्ष्या से जल उठना, यानी कि जलन की भावना होना किसी के प्रति। ठीक है, उसको कहते हैं कलेजे पर सांप लौटना। देखिए, इस सेशन में 30 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 30 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्न जो है बेहतरीन क्वालिटी के होंगे। और हम लोग धैर्य के साथ इसको पढ़ेंगे और कोशिश यही होगी, फिर से वही बात, कि अच्छे से अच्छे जो है एग्ज़ाम में हम लोग जो यहाँ से प्रश्न निकाल के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। सिर से पानी गुजर जाना। ठीक है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिद्ध होना या डूबने से बच जाना। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सहनशीलता की सीमा टूट जाना सिर से पानी गुजर जाने का अर्थ है। यानी कि सिर के कहते हैं ना कि सिर के पानी अब ऊपर जा रहा है, यानी कि हमारी सहन करने की क्षमता क्या रही है, अब खत्म हो रही है, टूट रही है। अब मैं इससे अधिक नहीं सहन कर सकता, सिर से पानी ऊपर जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। आंखों में गड़ना। आंखों में गड़ने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मन में खटकना, सहन न करना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। ठीक है, तो उत्तर जाएगा ए और सी दोनों होगा। इसका उत्तर जाएगा डी, यानी कि मन में खटकना, आंखों में गड़ गया, यानी कि कोई चीज़ खटक रहा है आपके। ठीक है, ये मुझे सही नहीं लग रहा। या इसका दूसरा भी होता है कि वस्तु की उत्कट लालसा। कभी किसी मार्केट में आप वस्तु देख लेते हैं, कोई भी अच्छी चीज़, तो कहते हैं आंखों में गड़ गया है, माने कि अब जो है मुझे जब तक ये लूँगा नहीं, मेरा मन नहीं शांत बैठेगा। ये आंखों को एकदम भाग गया है, सुहाना लग रहा है, सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। अंडे सेना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, देखिए मैं लिख दिया हूँ कहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया है। ठीक है, अंडे सेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठ जाना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना या घर में बेकार बैठना। तो देखिए, अंडे से ना तो मुर्गी जब चूजे बैठती है वही बात होती है, लेकिन ये मुहावरा है तो इसका जो अर्थ होगा घर में बेकार बैठना। यानी कि अंडा से रहे हैं क्या? कोई कहता अरे अंडा से रहे हो क्या घर में बैठ के? यानी कि घर में क्यों बेकार बैठो, उठो निकलो कुछ काम करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या है? ये भी सेम परीक्षा में पूछा गया है। लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी होना करना या किसी वस्तु की बहुतायत। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है यानी कि लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार हो गया यानी कि लड़ाई झगड़ा हो गया है। ठीक है, जूतम जूता। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ होना या वर्ष भर का काम करना। पौ 12 हो गया यानी कि पौने था 12 हो गया है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा अधिक हो गया, यानी क्या हो गया है? अत्यधिक लाभ हो गया है। पौ से 12 होना यानी कि बहुत ज़्यादा लाभ हो जाना। ठीक है, इसी में अर्थ छिपा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इस तरह से हम लोग याद करेंगे तो ये रुकेगा नहीं, याद ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। कान का कच्चा होना
कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक 2014 में पूछा गया है। बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर विश्वास करना या कम सुनाई देना। कान का कच्चा होना माने कि सुनी सुनाई बात, यानी कि उसके ऑथेंटिसिटी पे न जाना कि क्या ये सही बात हो सकती है, गलत हो सकती है। जैसे आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, कुछ भी लोग अपने मन से जो भी है लिख दे रहे हैं या फैला दे रहे हैं, यूट्यूब पे फैला दे रहे हैं, तो आप जो भी देख रहे लोग जो है, कुछ लोग क्या करते हैं, देख कर ये सच है सच है सच है, ऐसा नहीं है। कुछ ऑथेंटिसिटी भी होती है, सोर्स कैसा है आपका, अच्छा सोर्स है गलत सोर्स है। तो इसका उत्तर जाएगा बी, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर क्या करना, विश्वास करना। ठीक है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है, भोजन बनाना, दाल चावल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना या किसी के लिए खाना पकाना। तो खिचड़ी पकाने का अर्थ है, और अर्थ है ये है सी, की किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। कहते हैं ना, क्या खिचड़ी पक रहा है, यानी कि क्या षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, तुम्हारे खिलाफ खिचड़ी पक रही है, यानी कि तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का अर्थ है, बाग में घूमने जाना, सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना या भयभीत करना। उत्तर हो जाएगा यानी कि प्रलोभन देना या लालच देना। ठीक है, या लालच देना। ठीक है, उसको कहते हैं कि सब्ज बाग दिखाना यानी कि लालच देना या प्रलोभन देना, इस मुहावरे का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। खुदा गंजे को नाखून ना दे, खुदा जो है गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है। एक तो गंजा है और उसको कहते हैं कि नाखून ना दे खुदा। ठीक है, छोटे आदमी का प्रेम होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकालें, एक दोषी पहले से था दूसरा और आ गया, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए। तो खुदा गंजे को नाखून न दे मतलब कि तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, कोई आदमी जो है गंजा है, नाखून मिल जाएगा तो क्या करेगा, वो पूरा नोच डालेगा अपने, बाल तो है ही नहीं है, पूरा नोच डालेगा अपने सिर को। तो इसीलिए कहा जाएगा कि अत्याचारी हो जाएगा, वो नाखून हो जाएगा तो अपने आप को नोच डालेगा, तो अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब है। ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ है। बस एक आपसे अपील है, कृपया करके चैनल को क्या कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हम तो आपके साथ बने ही बने हैं। ठीक है, और लगे रहेंगे, और अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जो है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं या जो भी मतलब कि प्रोडक्ट है हमारा होगा, ऐसे हम आशा करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं। विश्वास पे ही सब चल रहा है। ठीक है, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का आशय क्या है। ठीक है, कभी नाव गाड़ी पर या कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का आशय क्या है, संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक से स्वभाव वाले होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि एक दूसरे की सहायता करना। कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, ऐसा देखे होंगे। ठीक है, कि नाव जब बन के आती है तो गाड़ी पे लाद के आती है, और नाव को जब गाड़ी को पार कराना होता है तो नाव पे जो है गाड़ी चढ़ जाती है। तो क्या करना है कि एक दूसरे की सहायता करना, इसका अर्थ होगा कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। उड़ती चिड़िया का पंख गिनना मुहावरा का सही अर्थ क्या है, अनुभवी होना, वाक चतुर होना, प्रतिभाशाली होना और संभव कार्य करना। तो उड़ती चिड़िया का पंख गिनने का मतलब होता है यानी कि असंभव कार्य को करना। ठीक है, अरे उड़ती चिड़िया का पंख गिन लेता है, पंख गिन लेता है, मतलब क्या है, असंभव काम करना जानता है ये इंसान। नक्कर खाने में तूती की आवाज, नक्कर खाने में तूती की आवाज मुहावरे का अभिप्राय क्या है। ठीक है, जिस एग्जाम में आया हुआ है उसको मैंने सामने लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए। ये एग्जाम सब छोटे मोटे नहीं है, अच्छी क्वालिटी के एग्जाम है, और हिंदी के अच्छे क्वालिटी के एग्जाम है। और ये प्रश्न जो है
फ्रीक्वेंटली ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए सिंपल सिंपल रखने का कोई मतलब नहीं है, उतना आपको आता है, ठीक है, उतना आपको आता है। थोड़ा सा लेवल हाई हल्का सा, तो आपको हर जगह फायदा होगा, क्योंकि एग्जाम अब जो है टफ से टफेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, नक्कर खाने में तूती नहीं बोलती, नक्कारे लोग सर्वत्र तूती बोलती रहती है कि तू समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो काम लायक तो यही लग रहा है, डी, तो यही उत्तर जाएगा। यानी कि समर्थ व्यक्ति के सामने जो है असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। नक्कर खाने में तूती की आवाज़ का जो है इसका अर्थ यही है। चिकना घड़ा होना, ठीक है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? चिकना घड़ा होना, ठीक है, यानी कि चिकना चोपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, मधुरभाषी होना। देखिए किसी किसी घड़े पर डिजाइन होता है, ठीक है, किसी किसी घड़े पे क्या होता है, डिजाइन बनाया गया होता है, और किसी किसी घड़े पे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है चिकना घड़ा होना, तो ये लग रहा है कि थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा पहना है, ठीक है, ये इसमें कपड़ा नहीं लग रहा है, तो निर्लज होना, ठीक है। चिकना घड़ा होना मतलब कि निर्लज होना। आगे बढ़ते हैं, चांद पर थूकना, ठीक है। देखिए चांद जो है किसका प्रतीक है? सुंदरता का प्रतीक है। ऐसा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, ठीक है। चांद पर थूकना, सोचेंगे चांद पर थूक रहा है, यानी कि चांद तो सुंदरता का प्रतीक है, ऐसे आप कंफ्यूज होंगे। असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना, सम्माननीय का अनादर करना, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं होगा। इसका उत्तर ये होगा कि असंभव काम करना। कोई चांद पे थूक सकता है क्या? ये असंभव काम है, ठीक है भाई। लेकिन आप लोग जो है यहाँ पे इसको सुंदरता से कंपेयर मत करिएगा, कंफ्यूज मत होना, काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही लिखना, अच्छा लिखना, ज्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो कलम तोड़ने का मुहावरे का अर्थ है वो है कि सही लिखना, यानी कि कलम तोड़ लिखाई कर रहा है, यानी कि बहुत सही लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है, ठीक, सही सही लिख रहा है, ठीक है। जूतियों में दाल बांटना, ठीक है, ये दाल है, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये ध्यान रखिएगा, दाल है। दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो जूतियों में दाल बांटने का अर्थ क्या है? यानी कि लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं, खेत रहना। देखिए ये सब थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी के प्रश्न है। जूतियों में दाल रहना, डालना, खेत रहना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा सुनने में फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं। जो सुनने में फ्रिक्वेंटली नहीं आते हैं वही क्या हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। तो ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना, ठीक है। तो 17 का अर्थ है वो है, यानी कि खेत रहना माने कि वीर गति को क्या हो जाना, प्राप्त हो जाना, यानी कि शहीद हो जाना, ठीक है। खेत रहना माने शहीद हो जाना, ठीक है, ये भी होता है, कहीं कहीं शहीद हो जाना भी आएगा ऑप्शन में, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। कपटी मित्र मुहावरा का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, या कपटी मित्र के लिए कौन सा इसमें से मुहावरा है, ये भी आपको बताना है। इसका उल्टा भी हो सकता है, काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन होना, आस्तीन का सांप होना, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा आस्तीन का सांप होना, यानी कि कपटी मित्र। आस्तीन में होता है क्या? आपका बगल, आपके बगल में रहता है लेकिन वो सांप का काम करता है। यानी मित्र क्या होता है? आपके बगल में रहता है, साथ रहता है, लेकिन आप वहां पे सांप का काम करता है, यानी कि मित्र कपटी है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 पे आते हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना, ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या है? नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, या जांच पड़ताल करना। तो उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना कागजी घोड़े दौड़ाने का मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। कागजी घोड़े दौड़ा रहे हो क्या, यानी कि क्या व्यर्थ की लिखा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20 पे आते हैं। गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा। आसान है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम दे दिए इसको। गोद में लड़का है और शहर भर में ढिढोरा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों को खोजना, और छोटे बालक की प्रशंसा करना।
पास में वस्तु रहते हुए क्या करना, चारों ओर खोजना। गोद में लड़का और शहर भर में ढूंढवा का क्या होगा, मुहावरे का अर्थ होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, रोक डालना। देखिए, तन पर नहीं लगता यानी कि तन पर सही से कपड़े नहीं है लेकिन पान खा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब वही है कि झूठा दिखावा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं। तन पे जो है सही से कपड़ा नहीं है लेकिन मुंह में पान है, यानी कि झूठा दिखावा कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। आंख का अंधा, गांठ का पूरा। आंख का तो अंधा है लेकिन गांठ का क्या है, पूरा है। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी होना, अंधे के पास धन होना या आंखों का रोना। मूर्ख धनी होना है कि मूर्ख धनी, आंख का अंधा है और गांठ का पूरा है, यानी कि मूर्ख है और धनी है। यही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। कान काटना, मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, यानी कि कनकट्टा होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। कान काटना का अर्थ होगा यानी कि चतुर होना। ठीक है, क्या होना, चतुर होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 24 पे आते हैं। घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। घड़ी में तोला हो जाते हैं और घड़ी में क्या हो जाते हैं, मासा रहते हैं। इसका क्या अर्थ होगा, बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापारी जिसमें एक पल मुनाफा हो दूसरे पल नुकसान हो, जरा सी बात पर खुशी और नाराज होना। देखिए, मुहावरे में लिखा हुआ है कि घड़ी में तोला, यानी कि तुरंत आप तोला हो जा रहे हैं और तुरंत क्या हो जा रहे हैं, मासा भी हो जा रहा है, यानी कि छोटा हो जा रहा है। तुरंत बड़ा और तुरंत छोटा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जरा सी बात पे खुश होना, जरा सी बात पे क्या हो जाना, नाराज हो जाना। तो ये इसी को कहते हैं मुहावरा में कि घड़ी में तोला और घड़ी में मासा। आगे बढ़ते हैं, 25 पे आते हैं। न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। ठीक है, न 9 मन तेल होगा, मन 40 kg को कहते हैं। ठीक है, गांव में चर्चित है बहुत कि न 9 मन तेल होगा, यानी कि न 9 40 kg, यानी कि 9 में उड़ा कर दिए 40 का। ना इतना तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, पहले जो है डिबरी के सामने नाच गाने का प्रोग्राम हुआ करता था बहुत। तो भाई मुहावरा भी तो पहले से है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, असंभव कार्य। पुत्र हो जाएगा। ठीक है, असंभव कार्य, यानी कि ना इतना तेल जुटेगा ना राधा नाचेगी। मन राधा का कहना है कि जब 9 मन तेल होगा तभी मैं नाचूंगी, मैं देर तक नाचूंगी। तो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी कि असंभव कार्य की बात हो रही है यहाँ पे। 26 पे आते हैं, कान भरना। ठीक है, कान भरना। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या है, धोखा देना, चाणक्य होना, चुगली करना, असर न होना। देखिए, कहते हैं ना कि तय तुम्हारे खिलाफ कान भरा जा रहा है उधर, इसका मतलब क्या है, चुगली की जा रही है, चुगली करना। उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 27 पे आते हैं। नई जमीन तोड़ना का सही अर्थ चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग या बड़ी लकीर खींचना। ठीक है, नई जमीन तोड़ने का मतलब है यानी कि अनूठा प्रयोग करना, एक अलग प्रयोग करना, ऐसा प्रयोग जो क्या है, अपने आप में अलग है, अपने आप में क्या है, एक मील का पत्थर है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं कि नई जमीन तोड़ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। सोने में सुगंध का मुहावरा का सही अर्थ क्या है, सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध में युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना या सुगंधित सोना। तो यहाँ आप मुहावरे समझिए कि सोने में सुगंध होना है, तो सोना तो है ही है, यानी कि मूल्यवान तो है ही है, उस पर से उसमें सुगंध भी, यानी कि सुंदर वस्तु में क्या है, गुण भी है। उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि 9 दिन चले तो 2.5 कोस ही चले। 9 दिन में 2.5 कोस को चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम को थोड़ा फल मिलना। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि धीरे धीरे चलना। 9 दिन में 2.5 कोस चलना, यानी कि बहुत धीरे धीरे चलने की बात हो रही है। ठीक है, 1 कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता है।
तो 9 दिन में कितना चला है, 3 3 6 और 1.5 7.5, मतलब 9 दिन में 7.5 किलोमीटर चला है। मतलब कहने का मतलब एक बहुत कम धीरे चला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 30 पे आते हैं। भीगी बिल्ली होना, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, डर जाना या सर्दी लग जाना। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि भीगी बिल्ली होना मतलब कि डर जाना, ठीक है। कहते हैं ना भीगी बिल्ली हो गए हैं, मतलब एकदम डर गए हैं, अब जो है अब नहीं लड़ पाएंगे किसी से, अब किसी से बात करने के लायक नहीं बचे हैं, ठीक है। ऐसा कहते हैं लोग, क्या है भीगी बिल्ली हो गया है, अब हम गए तो भीगी बिल्ली बन गया, यानी कि डर गया पूरी तरह से। तो ये सब जो है मुहावरा सुनने को मिलता है, और इस तरह से हम लोग जो है लोकहित में चर्चित चीज़ों को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। मेन हमारा मकसद क्या है, याद करना और एग्जाम में परफॉर्म करना। चलिए आज का सेशन क्या होता है हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।